तो कैसे हो भाई लोग। मैं हूं हर्षल codeGupShup.com से और आप देख रहे हैं एंगुलर बेसिक ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। आज हम एंगुलर में कंट्रोलर्स की बात करने वाले हैं। सो बेसिकली एंगुलर जेएस में कंट्रोलर्स वो चीज़ होती है जो हमारे सारे जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं, इन सब की वैल्यूज़ को हम हमारे HTML में यूज़ करने के लिए हम कंट्रोलर्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली इन सबको जो एक्सपोज करता है जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स को हमारे HTML व्यू में वो कंट्रोलर करता है। तो चलिए हम जल्दी से सीधा इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डेटा बाइंडिंग का एग्जांपल देखा था। अब इसी के नीचे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ। अब तक हमने ब्लैंक ऐप रखा था, अब इसको मैं नाम दूंगा माय ऐप। मैंने यहाँ पे माय ऐप दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर मैं दूंगा यहाँ पे var app इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल। इस तरह से मुझे ऐप इनिशिएट करना है। एंगुलर डॉट मॉड्यूल ये जो चीज़ है ये हमें इस एंगुलर डॉट मिन डॉट JS लाइब्रेरी से अवेलेबल हो रही है। तो इस मॉड्यूल में सबसे जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा मेरा ऐप नेम जो है माय ऐप, और सेकंड पैरामीटर होगा एक एम्प्टी एरे। इस वक्त ये एरे एम्प्टी इस वजह से है कि मुझे मेरे एंगुलर ऐप में कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करनी है। डिपेंडेंसी बेसिकली अगर मेरा ऐप किसी और लाइब्रेरी पे या फिर किसी और कंपोनेंट पे डिपेंड होता है तो वो डिपेंडेंसी मुझे इस एरे के थ्रू पास करनी पड़ती है। लेकिन अगर मेरी अब कोई डिपेंडेंसी मेरे ऐप में नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इसको एम्प्टी पास करूँगा। उसके बाद मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा मार्कअप में चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अभी के लिए ये सब निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ div। अब इस div को मैं एक कंट्रोलर असाइन करता हूँ, कंट्रोलर माय CTRL। अब ये कंट्रोलर जो है मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा ऐप डॉट, इस ऐप में हमारा माय ऐप का मॉड्यूल है। यहाँ पे मैं लिखूँगा माय ऐप डॉट कंट्रोलर, फिर मेरा कंट्रोलर नेम जो है मेरा माय CTRL, और नेक्स्ट मैं एक पैरामीटर एक्सेप्ट करूँगा जो होगा एक फंक्शन। और फंक्शन को मैंने इस फंक्शन को मैंने एक पास किया है एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट जो है डॉलर स्कोप। बेसिकली इस कंट्रोलर के अंदर जो सारे वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे उस डॉलर स्कोप के थ्रू मुझे एक्सेसिबल रहेंगे मेरे कंट्रोलर में। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ MESSAGE मैसेज, और अब मुझे इसकी वैल्यू असाइन करनी है मेरे कंट्रोलर में। तो क्या करूँगा मैं, डॉलर स्कोप डॉट SSAGE इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे और मेरे वेब पेज में मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कंट्रोलर से मैंने वैल्यू इस मैसेज की असाइन की है और वो मेरे HTML के टेम्पलेट में मैंने दिखाई है, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम कंट्रोलर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर स्कोप डॉट हमारा एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल से हाई इक्वल टू फंक्शन, और ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू हाई। और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब सॉरी, यहाँ पे मैं मैसेज की लिखूँगा से हाई, और इसको मैं यहाँ पे मेरे वेब पेज पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट होता है उस मेरे फंक्शन का रिटर्न वैल्यू जो है हाई। सो इस तरह से मैं मेरे वेरिएबल्स को और मेरे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को मेरे HTML में एक्सेस कर सकता हूँ वाया कंट्रोलर। और एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो वेरिएबल है मैसेज या फिर ये फंक्शन से हाई, ये इस कंट्रोलर के अंदर ही मुझे अवेलेबल है। अगर ये मैं इस कंट्रोलर के बाहर लिखता हूँ, सेव करता हूँ और इसे यहाँ से मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और इसको इस कंट्रोलर के बाहर लिखता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होती है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे हाई मुझे वापस दिखने लग जाता है। तो
तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।